हे वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। अगर आप अकाउंटेंट है या किसी भी फर्म में काम करते हैं या अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, उसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा ध्यान से देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपन अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन की। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट, है ना। तो पहला पॉइंट मैंने अपने हिसाब से पॉइंट ऊपर नीचे किया है। तो जब भी आप अकाउंट फाइनलाइज करते हो तो सबसे पहले तो देखना है कि जो बुक्स के अंदर जितने भी बैंक्स हैं सबके स्टेटमेंट अप्रैल टू मार्च तक आपके चढ़े हैं कि नहीं चढ़े। तो सारे बैंक हैं उसको आपको एंटर करना है और उसको रिकंसाइल करना है। देन बात करता हूं मैं परचेस इनवॉइस की। परचेस इनवॉइस आपको पूरे देखने हैं अप्रैल से लेकर के मार्च तक के बुक्स में एंटर है कि नहीं है। ये कैसे देखोगे? आपको सबसे सही तरीका ये है कि अगर आपको ये चेक करना है आपको जीएसटी के रिटर्न से, तो आप जीएसटी का 2B का डेटा पूरा निकालोगे और उससे पूरे एक एक एंट्री चेक करोगे कि जो भी परचेस का आपने इनपुट लिया हुआ है वो सारे के सारे परचेस आपकी बुक्स में है कि नहीं है। फिर उसके बाद बात करता हूँ सेल्स इनवॉइस। सारे के सारे सेल्स के इनवॉइस, इसको भी जीएसटीआर 1 की पूरी रिपोर्ट से पूरे साल की आप चेक करोगे स्टेप बाय स्टेप। सारे इनवॉइस आपने जीएसटीआर रिटर्न्स के अंदर जो भी फाइल किए हैं वो पूरे टर्नओवर से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद बात करता हूं एक्सपेंसेस वाउचर एंड बिल्स। जो भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक्सपेंसेस वाउचर मतलब जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेस और सेल से रिलेटेड होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि एक कंपनी के अंदर जो भी जैसे टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कन्वेंस है, स्टाफ वेलफेयर है, चाय पानी के खर्चे, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ये सारे के सारे इसके बिल्स होने चाहिए या तो उसके बाउचर होने चाहिए। तो बाउचर में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो 10,000 या उससे ऊपर कैश में अगर आपने पेमेंट करी हुई है तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो बाउचर है वो 10,000 से नीचे के जो कैश के खर्चे हैं उसके होने चाहिए। बाकी के अगर जो भी खर्चे ऐसे हैं कि जो बिल के हिसाब से हो रहे हैं, कैश मेमो के हिसाब से, वो आपके पास रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। और उसके बाद ऑल बैंक लोन्स स्टेटमेंट। तो अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, कंपनी में बिजनेस लोन है या किसी और प्रकार का लोन है, तो वो लोन्स के का जो भी स्टेटमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और जो भी ईएमआई है वो तो बैंक से चली जाती है, जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो पूरे स्टेटमेंट से उसमें डली होनी चाहिए। 31 मार्च तक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। आगे बात करता हूं ड्राइंग मतलब पर्सनल विड्रॉल। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और अगर आप पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म से पैसा निकाल रहे हो तो वो सारी एंट्रीज आपकी ड्राइंग के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फिक्स एसेट्स की बात करूं, जो भी जर्नल एंट्रीज होती है, फिक्स एसेट्स अगर आपने खरीदी है तो उसके जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो सारे के सारे आपको जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन की एंट्री करना पड़ता है। फिर डेप्रिसिएशन एंट्री करने के बाद ये इसी के बारे में बता रहा था कि फिक्स एसेट्स की एंट्री, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री, जो भी एसेट्स है उस पर जो भी परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है वो आपको एंट्री करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बुक्स क्लोजिंग कर रहे हो तो अब आपको क्या कहते हैं, सैलरी पेबल की भी एंट्री करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पेबल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो भी पेबल्स की एंट्री हैं या एडवांस में अगर आपने इंश्योरेंस आपने पेड कर दिया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस में आपने कर दिया, उसकी एंट्री करनी पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 31 मार्च की सैलरी अगर आपने अप्रैल में पे करी है तो 31 मार्च में आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। सैलरी को डेबिट करके सैलरी पेबल को क्रेडिट करना पड़ता है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो एडजस्टमेंट एंट्री के में क्या क्या बता रहे हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पेबल है वो, और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करूं मैं चेकिंग द ट्रांजेक्शन। अब सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको चेक करना है। अकाउंटिंग तो कर ली, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, सेल है, परचेस है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद बाउचर्स है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बताया, पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग जो भी। अब चेकिंग द ट्रांजेक्शन, अगर आपको जो भी ट्रांजेक्शन करे उसको आपको चेक करना है, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपने सेल्स के जो भी बिल डाले उसको रिकंसाइल करना है जीएसटी के डेटा से, आपने परचेस जो डेटा डाला उसको जीएसटी के डेटा 2B से रिकंसाइल करना है, सारे चेक करना है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री आपको चेक करना है, जो भी सेल्स परचेस की है। उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी जो बुकिंग की एंट्री वो करना है, ठीक। उसके अलावा अदर इनकम ऑन रिसीट, अगर किसी और प्रकार की जो इनकम है वो सही हेड में जा रही कि नहीं जा रही उसको चेक करना है। जैसे
फॉर एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग की इनकम जो है वो अदर इनकम में जा रही है कि नहीं जा रही, और कोई रिसीप्ट है तो वो अदर इनकम में आपने सही तरीके से डाली कि नहीं डाली, एफडीआर का इंटरेस्ट है या कुछ और इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है फाइल करते हैं उसका इंटरेस्ट, उसके बाद कमीशन इनकम, तो ये सब अदर इनकम में डला है कि नहीं डला, और उसको रिकंसाइल करना है आपका 26 टीआईएस एआईएस में जो भी शो हो रहा है उससे आपको रिकंसाइल करना है, ठीक है। उसके बाद बताता हूं मैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस करना है, अभी तो चेकिंग कर लिया, अब वेरीफाई करना है, जैसे सस्पेंस एंट्री है। अब जो भी सस्पेंस एंट्री आपने बैंक स्टेटमेंट चला ली, सेल परचेस और सारी एंट्री आपने चेक कर ली, तो सस्पेंस आपको चेक करना है। तो सस्पेंस में किसी प्रकार की एंट्री आपके पास अगर है तो उसको आपको क्लियर करना है, जीरो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ओपनिंग बैलेंस देखना है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट उठाना है, उससे ओपनिंग बैलेंसेस जो भी है उसको आपको ओपनिंग बैलेंसेस डालना है। तो वैसे तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपने अगर लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो उससे ओपनिंग बैलेंस डालो, फिर उसके बाद सारे काम होते हैं। बट मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि वेरीफाई करो कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस सारे डले हैं कि डले, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से, नेट प्रॉफिट रेशो देखो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से, और इस साल का डेटा जो भी आपने सेल परचेस का डाला है सारी चीज डालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो को चेक करो, वेरीफाई करो, ठीक है। उसके बाद मैच बैंक बैलेंस, सारे बैंक बैलेंस को फिर से वेरीफाई करो कि सारे बैलेंस सस्पेंस की एंट्री क्लियर होने के बाद सही है कि नहीं है। उसके बाद आगे बात करता हूं लेजर स्क्रूटनी। लेजर स्क्रूटनी का मतलब ये हुआ कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी डेटर्स हैं और जो भी क्रेडिटर्स हैं उसको प्रीवियस ईयर के जो लेजर्स हैं उससे टेली करो पूरा, कि जो भी डेटर्स और क्रेडिटर के जो भी बैलेंसेस हैं वो ही सामने वाली पार्टी के लेजर में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस है जो आपने छोड़ा है बुक्स के अंदर वो सेम है कि नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी स्क्रूटनी वगैरह होती है तो लेजर्स आपसे मंगाए जाते हैं, अगर वहां पर क्लोजिंग बैलेंस में अगर मिसमैच होता है तो वहां पर आपको दिक्कत होती है, तो ये लेजर स्क्रूटनी। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एनालिसिस करो, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस एनालिसिस करो, कैपिटल अकाउंट की जो भी एंट्रीज है, जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करना है या जो भी ड्राइंग्स की एंट्री है सारी एंट्री चेक करो। फिक्स्ड एसेट्स की जो भी एंट्री है वो चेक करो, फिक्स एसेट्स में कितने प्रकार के एसेट्स हैं, अगर आपने एसेट्स में कुछ भी परचेज किया हुआ है तो वो उसके बिल आपके पास होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज की जो भी एंट्रीज होती है वो आपको करना रहता है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री मैं पहले भी बता चुका था, पेबल आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज ये सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे सैलरी पेबल वगैरह डला है कि नहीं डला, इलेक्ट्रिसिटी पेबल डला है कि नहीं डला, टेलीफोन पेबल डला है कि नहीं डला, ऑडिट फीस पेबल डला है कि नहीं डला, ये सारी की सारी एंट्री आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूँ तो इंश्योरेंस वगैरह की एडवांस में अगर आपने इंश्योरेंस की जमा किया है तो वो कब से कब तक है उसकी प्रीपेड की एंट्री। उसके बाद बात करूँ तो जैसे लोन की जो भी एंट्रीज है वो आपको देखना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको देखना है, फिर ट्रांसफर नेट प्रॉफिट करना है आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो उसके बाद आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे मैंने बोला था कि सेल्स आपने चढ़ाया, वो भी कंप्लाइंसेस आपने जो भी कह रहे थे उसके आपने टैली कर लिया जीएसटी पोर्टल से, परचेज जो भी वो भी जीएसटी पोर्टल से टैली कर ली। अब आपको देखना कि आपने जो भी पेमेंट किया है किसी को तो उसमें आपने टीडीएस की अगर लाइबिलिटी आ रही है टीडीएस डिडक्ट करने की तो उसमें टीडीएस कटा है कि नहीं कटा। तो जीएसटी से आपने सेल और परचेज तो देख लिया, अब जो भी टीडीएस है उसकी एंट्री आपने इनकम मैच कर ली 26A से टीआई से एआई से। अब टीडीएस की लाइबिलिटी भी देखना है कि कहां कहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने कोई पेमेंट किया है किसी को उस पर टीडीएस जहां भी डिडक्ट करना था वो टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं किया, उसकी रिटर्न प्रॉपर फाइल है कि नहीं फाइल है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज की कैश मैनेजमेंट, सबसे पहले ये सब हो जाए उसके बाद आपको ये देखना है कि कैश कहीं बुक्स के अंदर नेगेटिव तो नहीं है। अगर बुक्स के अंदर कहीं भी कैश नेगेटिव होता है तो आपकी बुक्स फाइनल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मैक्सिमम जब हम बुक्स फाइनल करते हैं तो देखा यह जाता है कि अगर कोई भी ऐसा कैश है ना जो किसी से आपने कैश ले लिया या कहीं से आपने के पास कैश आ गया अपनी बुक्स के अलावा अपनी कंपनी के अलावा और उसी केस से आपने पेमेंट कर दिया अपने लेबर्स को या किसी और को पेमेंट या खर्चे वगैरह कर दिए तो फिर कैश नेगेटिव हो जाती है। यही सारे एडजस्टमेंट देखे जाते हैं ऐसे कि आपने क्या करा कि किसी को पेमेंट डाल दिया, उसको एंट्री आपने लोन्स इन एडवांस में खड़ी कर दी और उससे आपने कैश ले लिए, उस केस से आपने क्या कर दिया खर्चे कर दिए। अब खर्चे कर दिया आपने बुक से कैश तो निकाला नहीं, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे साल भर के अंदर या तो कैश में सेल हो रही हो तो हमारे पास कैश बुक्स में है तो हम कैश में खर्चे करें, या तो आपने अपने बुक्स के अंदर से जो बैंक
के अंदर से कैश को विड्रॉल किया, उसमें से आप खर्चे कर रहे हो। तो ये 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ये सब प्रॉपर तरीके से किया तो आपका कैश कभी भी किसी भी जगह पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सब होने के बाद बुक्स को फाइनल किया जाता है। तो ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस है अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए, बुक्स को फाइनल करने के लिए। अभी ऑडिट का समय चल रहा है, हर एक व्यक्ति बुक्स को फाइनल कर रहा है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो टैक्स ऑडिटर हो, हर एक व्यक्ति ये सब बारीकों को ध्यान में रख करके बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।